स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई खबरों में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो है एस जयशंकर साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जो है गए थे मालदीव के दौरे पे। तो वहाँ पे जो है भारत के लिए जो है चीन के खिलाफ एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। मालदीव ने जो है 28 द्वीप भारत को सौंपे हैं और ये 28 द्वीप कौन से हैं और कहाँ पर स्थित है और ये 28 द्वीप क्यों जो है भारत को सौंप दिया गया। और साथ ही साथ आप सभी को मैं ये भी बताऊंगा कि यूपीआई का भी मालदीव में शुरुआत हुई है और कैसे हुई है। इस सभी चीज़ें के बारे में हर एक बिंदु के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो है आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आपको बताना है किस समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन वुड्स समझौता, दूसरा ऑप्शन है आपका मार्केस समझौता, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन समझौता, चौथा ऑप्शन है दोहा समझौता। तो सही उत्तर जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस साल भारत और मालदीव के संबंधों में तब गिरावट आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और मालदीव के राजनेताओं को यह बात नागवार गुजरी। इसके बाद मालदीव में आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से कमी आई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजू इंडिया आउट अभियान के सहारे सत्ता में आए और उनका झुकाव चीन की ओर रहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मालदीव ने अपनी गलती को समझ लिया है और भारत के साथ संबंध सुधारने को तैयार है। आपको मैं बता दूं इंडिया आउट का नारा देने वाले इन ये और इनके साथ साथ इनके जो मंत्रिमंडल के और भी नेता है काफ़ी कुछ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का जो है प्रयोग इन्होंने किया था। और उसके बाद जब यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया तो उसके बाद काफ़ी जो है हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो मालदीव का बाइकआउट करने लगे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मालदीव के कई लोगों के होश ठिकाने आ गए और कहीं ना कहीं उनको जो है इस बात का जो है उनको जानकारी हुई कि हमारा भारत के बगैर जो है काम नहीं चल सकता है। तो आपको मैं बता दूं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मालदीव की यात्रा समाप्त की। इस दौरान जयशंकर ने मालदीव की राजधानी माले में कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जो क्षमता निर्माण पर केंद्रित थे और 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन समझौतों में भारत में 1000 अतिरिक्त मालदीवी सरकारी कर्मचारी की क्षमता निर्माण और मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई की शुरुआत भी शामिल थी। भारतीय अनुदान सहायता के समर्थित इन 6 HICDP में मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, भाषण, चिकित्सक और स्ट्रीट लाइटिंग जैसे क्षेत्रों में शामिल किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया टू एक्सपेंड यूपीआई डिजिटल पेमेंट सर्विस टू मालदीव से, तो ये कहीं ना कहीं हमारी यूपीआई के लिए एक बड़ा कदम है जो मालदीव तक पहुंच गया है। और कई देशों में आपने देखा है कि मालदीव सहित और कई देशों में यूपीआई लॉन्च किया जा चुका है और कहीं ना कहीं वहाँ पर जब हमारे लोग जाते हैं तो उनको ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही आरामदायक और एक कारगर जो ट्रांजैक्शन होता है और सुचारू और सही चीज़ का जो किसी ना धांधलेबाजी नहीं हो पाती है, उसमें ना कोई बैंक फ्रॉड हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा यूपीआई पेमेंट जो है बढ़ चढ़कर एक कदम जो है मालदीव्स में भी अपना पैर जमा लिया और इंडिया के लिए ये गौरव की बात है। आपको मैं बता दूं कि भारत को जो इस समय प्रमुख डील बताई जा रही है, भारत को 28 द्वीप सौंपने की जो डील है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति मुइज़ू की उपस्थिति में भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट सहायता परियोजना का उद्घाटन किया जिसमें मालदीव की 28 द्वीपों का जल सीवेज नेटवर्क का निर्माण शामिल है। हालांकि अब मुइज़ू ने भारत को इन 28 द्वीपों में विकास कार्य करने की अनुमति दे दी है, लेकिन पहले उनकी सरकार ने माले से भारतीय सैनिकों को और तकनीक कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था। आपको पता होगा कि शुरुआत में इन्होंने जब आए थे तो भारतीय सैनिक और बाकी सब कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था। तो इस समय जो 28 द्वीप सौंपने वाली बात है ये कोई परमानेंट भारत का नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको जो है एक सीवेज नेटवर्क निर्माण शामिल है जो काफ़ी
बढ़ चढ़कर जो है मालदीव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने की जो है भारत को ये निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की तरफ झुकाव देखा जा रहा है मालदीव का। तो उससे पहले आप लोगों को मैं आगे कुछ बताऊं, आप लोग ये वीडियो देखें ताकि जो है आपको और डिटेल से जानकारी हो जाए। वीडियो देखने के बाद आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। India Maldives Development Cooperation embodies the motto of our partnership, imagined by Maldives, delivered by India. It will be our endeavor to harness this defining feature of our relationship and scale greater heights. लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि वीडियो में काश आपने देखा कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने अनाउंस किया है कि 28 द्वीप जो है वाटर और सीवरेज का काम यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है मिला। जैसे कि आप लोग मालदीव ये है, आप मालदीव यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे द्वीप में कई द्वीप हैं, तो यहाँ पर 28 द्वीपों पे जो है इंडिया को एक्सेस मिला है यहाँ पर निर्माणाधीन काम करने के लिए। जो यहाँ पर इनकी जो इंडिया की कंपनी है यहाँ पर इनको एक्सेस मिला है। पहले तो ये एक्सेस माना जा रहा था कि चाइना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर प्रो चाइना अभी ये नहीं कह सकते हम कि यहाँ पर प्रो चाइना, क्योंकि इनका अब झुकाव कहीं ना कहीं भारत की तरफ अब आ रहा है। पहले जो है चाइना की तरफ क्यों ना काफ़ी जो है यहाँ पर देखा जा रहा था कि चाइना के लिए जो एक बयान पे बयान आ रहा था, और यहाँ पर जो बयानबाजी इंडिया के ख़िलाफ़ हो रही थी वो कहीं ना कहीं इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही थी। तो अब ये जो है काफ़ी कुछ बदल गया है और यहाँ पर कई कंपनियों को जो है एक्सेस मिलना शुरू हो गया है। और देखना होगा आपको, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा दूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई ऐसे टापू हैं जहाँ पर ये इनकी जो जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में ये ग्रो कर रही है। तो जो आपको पता होगा कि मालदीव में जो यहाँ पर माले है, अधिकांश जनता जो है इनकी यहीं पर रहती है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है इनका जो क्राउड है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इनको अन्य अन्य द्वीपों पर भी इनको जाना पड़ेगा, ताकि जो है यहाँ पर एक समय ऐसा ना आ जाए कि यहाँ पर जो है क्राउड इतना ज़्यादा हो जाए कि बहुत सारी दिक्कतें आने लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है मालदीव गुजर रहा है, तो इनके पास फंड्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया जो है हर चीज़ों के लिए अपने पड़ोसी देशों को जो है मदद करता है। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया की तरफ देखा और जो है 28 द्वीप जो है इनको डेवलप करने के लिए इंडिया से रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर इंडिया का भी काफ़ी कुछ पर प्रॉफिट है। तो इन सब चीज़ों को जो है यहाँ ये डेवलप करेगा इंडिया। अब देखना होगा कि जो यहाँ के पर्सनल थे, वो आर्मी पर्सनल थे और बाकी कर्मचारी थे, वो कब तक जो है यहाँ पर मालदीव्स में बहाल किए जाएंगे। तो आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा। और यहाँ पर ये डेवलप करके जो है मालदीव कहीं ना कहीं अपने रिजॉर्ट्स और जो यहाँ पे टूरिस्ट एरियाज़ थे वो कहीं ना कहीं इनको डेवलप करके अपनी इकोनॉमिक बूस्ट करने का इनका प्लान है। 23 जुलाई को पेश किए गए 2024 के केंद्रीय बजट के पिछले साल की तुलना में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए इस द्वीप राष्ट्र को दी जाने वाली सहायता में 48% की महत्वपूर्ण कमी का खुलासा किया। भारत वर्तमान में वित्तीय आवंटन के तहत मालदीव को 400 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए गए, जो पिछले साल 770 करोड़ रुपए की तुलना में कम है। यह आवंटन फरवरी 2024 में प्रस्तुत अंतरिम बजट में प्रस्तावित राशि से 200 करोड़ रुपए कम है। आपको मैं बता दूं कि इस समय जो है मौजू का मजाक भी कई लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था, क्योंकि इन्होंने भी बता रहे हैं कि कई लोग ये बोल रहे हैं ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे कि ये वही मौजू हैं जो इंडिया आउट का नारा पहले देकर जो है अपनी पॉलिटिकल जो कैरियर है वो चमकाए थे और सत्ता में आए थे आज। और वही देख लीजिए कि आज वही इंडिया जो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्लोजेस्ट एलाई, यानी कि बहुत ही घनिष्ठ जो है हमारा एलाई है। एलाई तब यूज किया जाता है जब कोई देश बहुत ही मित्रता रूप, मतलब बहुत ही ज़्यादा
उनसे घनिष्ठता हो, तभी यहाँ पे एलाई वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुइज़ी का जो टोन है वो भारत के लिए बदला हुआ है। और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी ने मालदीव को भारत की निरंतर विकासात्मक सहायता की सराहना की है और भारत मालदीव संबंधों को एक गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव की ओर से भारत के समर्थन की सराहना की गई है, जिसमें मालदीव के सामाजिक बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्रों के समग्र विकास को शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि आगे और क्या अपडेट आती है। इस जैसे भी कोई अपडेट आती है मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तब तक चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 2, मार्केस समझौता। मार्केस समझौता के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्केस समझौता। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।